आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले भाग में आपने सुना महल में नाटक मंडली द्वारा कुमारी के पूर्व जन्म की कथा दिखाई गई, जिससे कुमारी क्रोधित हो गई। राजा रानी ने निर्णय किया कि अगर कुमारी उस व्यक्ति से विवाह की इच्छा रखती है तो उनका विवाह उसी से कर देंगे। इसके आगे का भाग 17 सुनने के लिए आपको मेरा चैनल कंटिन्यू करना होगा और आपसे मेरी प्रार्थना है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक था राजा भाग 17 विवाह। सेवकों द्वारा मंडली का वह सदस्य राजा रानी के बताए गए कक्ष में लाया गया। वहां महाराज और रानी पहले से उपस्थित थे। उस व्यक्ति ने अभी भी पट्टी बांधी हुई थी। सेवक ने उसे राजा रानी के सम्मुख खड़ा कर दिया और बताया कि उसके सामने चंदनगढ़ के महाराजा और रानी बैठे हैं। यह सुनकर उसने तत्काल झुककर उनका अभिवादन किया और चुपचाप खड़ा हो गया। राजा रानी उसे ध्यान से देखने लगे। वह स्वस्थ, सुंदर, बलिष्ठ और युवा था। उसके चाल चलन में बड़कपन था। महाराज ने बातचीत आरंभ करते हुए कहा, युवक, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आए हो और नाटक मंडली में कैसे सम्मिलित हो गए? हम चाहते हैं तुम अपने बारे में कुछ बताओ। युवक बोला, जैसी महाराज की आज्ञा। राजन, मेरा नाम कुमार गौरव है। यूं तो मैं सौबीर नगर का रहने वाला हूँ, किंतु नाटक मंडली में ही घूमता हूँ, कहीं नहीं रुकता और मैं किसी को नहीं जानता। तुमने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? राजा ने उससे पूछा। कुमार गौरव, इसका संबंध पूर्व जन्म से है। यह कहकर उसने सर झुका लिया। राजा, तुम समझ तो गई हो कि तुम्हारे पूर्व जन्म की पत्नी अब हमारी पुत्री है। कुमार गौरव सर झुकाए। जी महाराज। राजा, क्या तुम अब भी उससे विवाह करना चाहते हो? कुमार गौरव, क्षमा करें महाराज, मैं साधारण युवक एक राजकुमारी से विवाह का स्वप्न नहीं देख सकता। सर झुकाकर धीरे से, बस आंखों की पट्टी खोलकर एक बार उन्हें देखना चाहता हूँ। अगर आप दोनों अनुमति दें तो फिर आप चाहे जो चाहेंगे तो तत्काल चला जाऊंगा और कभी इस बारे में किसी से कुछ न कहूंगा। राजा, क्या तुम्हें यह समझ नहीं आया कि कुमारी भी तुम्हारे लिए ही आंखों पर पट्टी बांधे है? कुमार गौरव चुप रहा। महाराज ने घंटे की आवाज से सेवक भीमक को बुलाया और उससे बोला, भीमक, जाओ और कुमारी को यहाँ भेजो। उनसे कहना कुमारी अकेले आएंगी। सखियां उन्हें द्वार तक छोड़कर चली जाएंगी। कुछ देर कक्ष में सन्नाटा छाया रहा, जो कुमारी के पाजेब इत्यादि आभूषणों की खनक से टूटा। रानी ने आगे बढ़कर कुमारी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ आसन पर बिठा लिया। राजा बोले, बेटी, यहाँ वह व्यक्ति उपस्थित है जिसे तुमने नाटक में आंखों पर पट्टी बांधे देखा था। इसने अपना नाम कुमार गौरव बताया है। यह अपनी पट्टी खोलकर तुम्हें देखना चाहता है और हम उसे इसकी आज्ञा देते हैं। साथ ही हमारा अनुरोध है कि आप भी यह पट्टी हटा दें। कुमार गौरव कुमारी दोनों ने आंखों राजा का आदर करते हुए आंखों की पट्टी उतारी और एक दूसरे को देखा। कुमारी ने आंखें झुका ली। उस व्यक्ति ने भी आंखें फेरकर राजा रानी की ओर देखा और झुककर उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, महाराज एवं महारानी को मेरा प्रणाम। आप दोनों ने मुझे इतनी अनुमति दी, इसके मैं आभारी हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चला जाऊंगा। राजा, कुमार गौरव कुमारी ने तुम्हें अपना पति स्वीकार किया है और वह इस जन्म में तुमसे विवाह करना चाहते हैं, किंतु हमारी शर्त है कि इसके उपरांत तुम्हें यहीं रहना होगा। क्या तुम्हें यह स्वीकार है? गौरव, अगर यह आप सबको स्वीकार है तो मुझे भी स्वीकार है। मुझे आपकी यह शर्त भी स्वीकार है। कुमारी के अधरों पर लज्जामयी मुस्कान खेल गई। राजा रानी ने एक दूसरे की ओर देखा। रानी उठकर कुमारी को लिवाकर उसके कक्ष की ओर चली गई। राजा ने तत्काल ही अपने परिजनों, मंत्रियों एवं मुख्य लोगों की छोटी सी सभा बुलाई और सबके सामने कुमार को अपना भावी दामाद स्वीकार करते हुए शीघ्र विवाह की घोषणा कर दी। थोड़े ही समय में कुमारी के पूर्व जन्म की अद्भुत कथा सब ओर फैल गई। साथ में विवाह की घोषणा भी राज्य भर में फैल गई। सब ओर तेजी से तैयारी की जाने लगी। राजा रानी ने एक दूर देश के अतिथियों को आमंत्रित किया और सबके सामने कुमारी संयुक्ता एवं कुमार गौरव का विवाह संपन्न हुआ। शर्त के अनुसार कुमार गौरव महल में ही रहने लगे। नाटक मंडली विदा कर दी गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह क्या हो गया, कुमार विक्रमादित्य और ध्रुवदेव कहाँ गए?
खैर अभी नहीं बताऊंगी, बने रहिए साथ में, कहानी अभी बाकी है। तो मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और कहानी सुनने के लिए हृदय से आभार। नमस्कार।